तो आज लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं साइड वाइंडर को, जो भी कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन सीरीज में आपको एक चीज बताई थी, स्ट्रिंग टेंशन, जो कि ग्रेजुअली अब आपकी योयो में डेवलप हो जाती है। उसको फिक्स करने के लिए भी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, और साइड वाइंडर इज वन ऑफ द ट्रिक दैट इज यूज्ड टू फिक्स इट। सो ये ट्रिक ना सिर्फ एक शोपीस है, इससे आप एक पर्पस भी सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका स्ट्रिंग टेंशन फिक्स करना। तो अगर आप राइट हैंडेड है और आप फ्रंट थ्रो के साथ एक साइड वाइंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो ढीली होनी चालू हो जाती है। बेसिकली हर थ्रो के साथ आपका योयो टाइट होता है, लेकिन जब आप एक साइड वाइंडर परफॉर्म करते हैं तो वो स्ट्रिंग टेंशन लूज हो जाता है, मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो ढीली हो जाती है और आपका स्ट्रिंग टेंशन फिक्स हो जाता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि साइड वाइंडर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सीखते हैं साइड वाइंडर कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले साइड वाइंडर को परफॉर्म करने के लिए आपको फ्रंट थ्रो आना चाहिए। आपने फ्रंट थ्रो किया, उसके बाद आपने अपने योयो को थोड़ा टक करना है और अपने हाथ को ये वर्टिकल पाथ से हटा के थोड़ा लेफ्ट यानी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के साइड शिफ्ट कर देना है, कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक टोर्नेडो टाइप मोशन दिखाई देगा, जो कि आपका स्ट्रिंग लूज करता है। अब ये ट्रिक बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहली बात, जब आप अपने योयो को ऊपर बुलाते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप हैंड को लेफ्ट शिफ्ट करने की टाइमिंग बिल्कुल सही रखनी है, तभी आपका एक प्रॉपर साइड वाइंडर इफेक्ट दिखाई देगा। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप अपने हाथ को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो उसे पहले ही कर दें। लेफ्ट शिफ्ट किया, उसके बाद अपने योयो को ऊपर करें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने स्लीपर किया, मैंने अपने हाथ को पहले राइट शिफ्ट किया, उसके बाद इसे ऊपर बुलाया और उसे साइड वाइंडर को परफॉर्म किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप साइड वाइंडर को बहुत बार मिस कर दे रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। एक परफेक्ट मोशन डिफाइन करने में आपको टाइम लगता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी अपने हाथ को लेफ्ट पुल कर रहे हैं तो आपको ये ट्राई करना है कि आप अपने योयो को उसके साथ लेफ्ट पुल ना कर दें, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ऐसे अगर आप करेंगे आपका योयो इटसेल्फ लेफ्ट साइड चला जाएगा और आप साइड वाइंडर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक मोटो है आपका साइड वाइंडर को परफॉर्म करते टाइम वो ये है, जब भी आप अपना हाथ को लेफ्ट शिफ्ट करें यानी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की साइड शिफ्ट करें, तो आपको सिर्फ अपनी स्ट्रिंग को योयो के लेफ्ट में परफॉर्म करना है ताकि साइड वाइंडर बन पाए। अगर आप अपने योयो को ही पुश कर देंगे तो साइड वाइंडर परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, ये स्ट्रिंग ही लेफ्ट साइड जाके साइड वाइंडर परफॉर्म करेगा और ना कि आपका योयो। जो आपका योयो है वो इसी प्लेन में रहेगा जब वो साइड वाइंडर परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो आपके हाथ में कैच हो जाएगा। साइड वाइंडर परफॉर्म करते टाइम आपका हाथ कुछ इधर होगा, आपका योयो कुछ इस प्लेन में होगा, और उसके बाद जब वो यहाँ पर आएगा वो यहाँ साइड वाइंडर परफॉर्म करेगा, और उसके बाद योयो आपको कुछ इस तरीके से साइड वेज ट्रैवल करके आपके हाथ में जाएगा। इसको मैं स्लो में आपको दिखाता हूँ। आपने अपने योयो को थ्रो किया, अपने हाथ को लेफ्ट पुल किया, उसने साइड वाइंडर परफॉर्म किया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना हाथ आपने उसको कैच कर लिया। कैच करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस लग सकती है, तो इसके लिए आप कंसिस्टेंट रहें। एक चीज मैं जो आपको और बताना चाहूंगा कि जब हम बहुत ज्यादा साइड वाइंडर परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअसली साइड वाइंडर्स को परफॉर्म करते लगते हैं, धीरे धीरे आपकी स्ट्रिंग बहुत ज्यादा लूज होने लगती है। बेसिकली जब आपकी स्ट्रिंग लूज हो जाती है तो वो आपके हाथ में वापस नहीं आती है और रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आपका योयो की स्ट्रिंग बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी तो आपका योयो एक छोटे से टग में ऊपर नहीं आ पाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो योयो के स्ट्रैंड्स हैं वो इनफ फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर पाते रिस्पॉन्स पाइल के थ्रू अपने आपके योयो को ऊपर बनाने के लिए। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका योयो पहले जैसा ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो या तो आप एक यूएफओ परफॉर्म करके अपनी स्ट्रिंग टेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका योयो अच्छे से रिस्पॉन्ड हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली अपने स्ट्रिंग को ऐसे लूज करके अपने स्ट्रिंग टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यही वो टिप थी कि अगर आपका योयो रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा साइड वाइंडर प्रैक्टिस करने के बाद, तो एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो काफी लूज हो गया है। उस लूज स्ट्रिंग को आपको पहले टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी साइड वाइंडर ट्रिक परफॉर्म कर पाएंगे। समरी में आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पावर थ्रो करना है। पावर थ्रो करने के बाद अपने हाथ को लेफ्ट अपने नॉन डोमिनेंट हैंड साइड मूव करना है और अपने योयो को बुलाना है ऊपर। इस प्रोसेस को करते टाइम आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपका योयो लेफ्ट साइड पुल आउट ना हो जाए। अगर आपका योयो रिस्पॉन्ड बैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका स्ट्रिंग टेंशन मेस्ड अप हो गया है, और उसको सही करने के लिए आप एक यूएफओ परफॉर्म कर सकते हैं या फिर उसे मैन्युअली भी सही कर सकते हैं।
सो यही थी ट्रिक साइड वाइंडर। अगर आपको पाठशाला में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट्स में बता देना कि मैंने ट्रिक सीखी या नहीं सीखी। जो भी एक्सपीरियंस हुआ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया की लिंक्स आ रही होंगी, यहाँ पर एज अ होमवर्क आप अपनी ट्रिक की वीडियो अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते।